again we are back on Egmont Sochki Tea Talk Train of and Thought with a series of an episode what we had with Professor Vijaykanth Verma, Chancellor of Dr. C.V. Raman University Patna, Bihar, and also is heading a core research and innovation group of an ISEC group of universities. It was a great insights what we had of his experience in the corporate, right from Bhilai Steel to Indian Air Force, and then switching the gear to an education and coming up with various education reforms and transforming the education, and also getting into the core component of a research and building up a research culture as far as the ISEC group of universities which are concerned. Also in terms of and various innovation practices in incubation cells what are being set by this university, and above all, no doubt he got a most impactful Chancellor 21-22 that was an great I think news for everyone. But apart from that, being in corporate, being into an education and bringing lot of transformation, but still दिल मांगे मोर. I think Professor Vijaykanth Verma के एक poet भी है. I think he written one of a book called आठवां सुर. Sir, आप poet कैसा बने आपको शौक था एजुकेशन में, बट ये आप कलम चलाना कब से आपने शुरू कर दिया अपनी भावना प्रकट करते हुए एज अ पोइट? इसके दो तीन कारण बनते हैं. एक तो ये कि मेरी जो मदर है, हाँ जी, वो रिलीजियस लेडी थी, तो उनका पाठ चलता था 1 घंटे का सुबह. तो वो कुछ जो रिसाइट करती थी, हाँ जी, वो हमेशा दिल में रहता था. अच्छा. और जो पोइट्री है वो दिल से निकलती है. हाँ जी, हाँ जी. तो ये कहीं ना कहीं दबी हुई थी. फिर जब मैं यहाँ आया तो जो हमारे चेयरमैन हैं श्री संतोष चौबे, वो एक बहुत बड़े कवि हैं, कहानीकार हैं, और उनका लिटरेरी वर्ल्ड में अच्छा नाम है. तो मैं भी थोड़ा सा, मेरे को भी ये बिच्छू काट गया. अच्छा. तो मैंने भी कुछ लिखना शुरू किया. और हमारी एक सिस्टर इन लॉ हैं जो इंडिया की वो टॉप राइटर्स में आती हैं. तो उन्होंने उनका भी काफ़ी मोटिवेशन रहा. तो वो ये किताब एक छप गई जो 8वां सुर के नाम से. इसको 8वां सुर इसीलिए नाम दिया है क्योंकि नॉर्मली संगीत 7 सुर का होता है. तो एक इंजीनियर का तो सुर हमेशा 8वां ही रहेगा. ओके ओके. इनफैक्ट नामकरण के पीछे 8वां सुर एक्सेंस. और भी आप इस किताब में मतलब किस तरह की पोइट्री आप जरा हमें ऑडियंस के? हाँ, वैसे तो मेरा राइटिंग में रहा है, क्योंकि लेकिन वो राइटिंग वाज लिमिटेड टू टेक्निकल राइटिंग. जैसे हम 2 जर्नल निकालते हैं इस यूनिवर्सिटी से शुरू से, और 10 साल हो गया उसको निकालते. हाँ जी. तो वो टेक्निकल राइटिंग तो रही है, लेकिन ये साहित्यिक राइटिंग. कान्हा के कवि मन में बैठा था जो अभी उभर के बाहर. हाँ, ये कुछ ऐसा होता है कि जो अंदर रहता है वो कभी ना कभी बाहर आ जाता है, तो वो बाहर आ गया. बहुत 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 अच्छा. आई थिंक जैसे 7 सुर होते हैं, 8वां सुर एक इंजीनियर का भी इसमें पिरोया हुआ है. आई एम श्योर लाइक इट्स वर्थ गोइंग टू दिस 8वां सुर which is written by Professor Vijaykanth Verma, Chancellor of Dr. C.V. Raman University. I think ये सब जो बुनियाद रहती है, बुनियाद इन टर्म्स ऑफ आपके जो कल्चर्स, जो वैल्यू रहते हैं, उसको आपका फाउंडेशन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है. सर, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं इसमें से एक कविता पढ़ के सुनाना चाहूँगा आपको. हमारे दर्शक के लिए सुनाइएगा प्लीज़. इसमें ये चूँकि हमारा 20 कंट्रीज़ का कंसोर्टियम है. हाँ जी. तो ये उसी विषय को लेकर के है, क्लाइमेट चेंज और मॉडर्नाइजेशन को लेके. इसका शीर्षक है आभासी युग में, वर्चुअल वर्ल्ड. हाँ जी. ना जाने कौन सा बटन दब गया,
100 बरस पार कर मैं 22वीं सदी में पहुंच गया। आभासी दुनिया का दौर अलग था। मानव रोबोट मानव सा लग रहा था। एक बच्चे से बात की तो उसे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैंने मशीन के जरिए नहीं सीधे बात की। नई सदी में सीधे बात का नियम नहीं था। मशीनों से वार्तालाप का चलन था। मैंने पूछा, पानी मिलेगा? यहाँ पेड़ ना पानी ना परिंदे हैं। उसने आश्चर्य से अपने मशीन का बटन दबाया और देखा पानी, पेड़, पक्षी, परिंदे, और खुशी से उछल पड़ा। क्या कभी ये सब भी सचमुच यहाँ थे? मैंने पिछले दौर की और सारी बातें बताई। आभासी मशीन के पर्दे पर बागों की, रिश्तों की, मुस्कानों की और प्यार, तकरार, मनुहार की दुनिया की सैर कराई। उसने बहुत कठिन प्रश्न किया, आप लोगों ने क्यों हमें रोबोट के हवाले कर दिया? इतना बड़ा अन्याय भला क्यों किया? इतनी सुंदर दुनिया मिटा दिया। मुझे लगा वार्तालाप तो अग्नि परीक्षा से कठिन है। नई पीढ़ी का बहुत जानलेवा प्रश्न है। घबरा कर वापस भागा अपनी दुनिया में, जहां पेड़, पहाड़, पानी, परिंदे अब भी हैं। हालांकि धीरे धीरे आभासी हो रहे हैं और मानव मशीनों के अभ्यासी हो रहे हैं। सोचा 22वीं सदी में जीना कितना मुश्किल होगा। क्या उस समय मशीनों में आत्मघात का भी बटन होगा? ये सब पिरोया इस पोइट्री में। अभी हम कह सकते हैं कवि विजयकांत वर्मा जी। आई थिंक इट्स एन एक्सलेंट थॉट प्रोसेस है, जो पूरा एक्सपीरियंस के साथ में कैसे युग बदल रहा है, कैसे टेक्नोलॉजी चेंज कर रही है समाज को। आपने उसको बहुत ही अच्छे शब्दों में इस अपनी किताब में 8वें सुर में पिरोया है। 7 सुर तो होते ही होते हैं, 8वां सुर आपने बहुत ही एक अच्छा पंच दिया है। आई एम श्योर ये जो सब दिल से बातें आती हैं, इसमें आप देखिए लाइक बीइंग अ पार्ट ऑफ एन IIM चेन्नई, बीइंग पार्ट ऑफ एन मैनेजमेंट, बीइंग पार्ट ऑफ एन लॉ, work in and corporate, and also transform the education as such, and also being a poet. दिल की बात कलम तक ले आए, and I'm sure that's the reason we are saying ये जो प्लेटफॉर्म है, ये मंच है। In fact, the person like Professor Vijayakant Verma who comes and share the insights, the story, the word of wisdom, which is a great learning for an T-Talk audience. I am sure like अभी स्टिल दिल मांगे मोर कहानी इतनी अच्छी है कि हमारे एपिसोड लंबे होते जा रहे हैं। जस्ट कीप ऑन watching www.ttalk.net and catch up with Professor Vijayakant Verma, Chancellor of Dr. C.V. Raman University. A very good, insightful story exclusively only on TikTok एक बुन सोच की. So thanks a lot for being part of this show. Thank you very much.